हेलो बाबा लोगों को, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत खुश हूँ यार, बहुत खुश। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई जितना खुश मैं आज हूँ। ऐसा कोई रीज़न नहीं है, मतलब खुश हूँ क्योंकि डेली खुश रहना चाहिए वाली बात है। हमारे गार्डन में इतने सही से पौधे, पीछे से फूल आ रहे हैं, ये ऐसे सफ़ेद सफ़ेद से, ये पीले से फूल आ रहे हैं, बढ़िया। लेकिन ये फूल दिन में खिले हुए थे और अभी ये फूल मुरझा गए हैं। मेरे को नहीं पता ये कैसे मुरझा गए, देखिए। और ये दिन में खिले हुए थे बिल्कुल। क्या ऐसा कुछ होता होगा कि मतलब शाम होते होते ये फूल मुरझा जाते हैं? क्योंकि ये जैसा अभी आप ये वाला देख रहे हैं, ये खिला हुआ है बिल्कुल, वैसा ही ये सारे खिले हुए थे और अभी ये सब मुरझा गए, पता नहीं क्यों। अब कल देखेंगे, एक बार इसको नोटिस करेंगे, क्या पता कल सुबह फिर खिल जाए। तो मौसम यहाँ पे अब सही होने लग गया है, बढ़िया। थोड़ी सी गर्मी नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे हुडी वगैरह से आप लोगों को पता लग रहा होगा, गर्मी तो नहीं है, लेकिन ये है कि उजाला मतलब काफ़ी देर तक रहने लग गया है और थोड़ी धूप निकल ली है। ये मौसम है हम लोगों का यहाँ पे छुट्टी वाले दिन धूप सेकने का। तो अब अप्रैल मई में हम लोग धूप सेकते हैं यहाँ पे आराम से। जाड़ों में तो धूप ही नहीं आती है, कहाँ से सेकेंगे धूप। तो इसीलिए हम लोग अप्रैल मई में धूप सेकते हैं यहाँ पे। तो बस देखते हैं क्या सीन रहता है अभी, क्योंकि ऐसा कोई प्लान तो नहीं है यार दोस्तों। डेली आप लोगों के लिए यार प्लान कहाँ से लाऊं सोचता हूँ। कहीं पे ऐसा है कि क्या करेंगे कंटेंट बिकाऊ हो तो बताओ दोस्तों, ख़रीद लेंगे वहाँ से थोड़ा बहुत कंटेंट। बचपन में वैसे ख़रीदारी और ये बिकाई बहुत करी है यार। बहुत चीज़ें बेची है, बहुत चीज़ें ख़रीदी है बचपन से लेके अभी तक। कुछ साथ वाले हैं वो तो सही से जानते होंगे मेरे को, क्योंकि उन्हीं के साथ ही करा है ये सब कांड। कुछ ख़रीदा है, कुछ बेचा है, बस यही चलता है। अभी हालांकि मैं आप लोगों को गोरा दिख रहा हूँ थोड़ा सा धूप की वजह से। धूप चमक रही है, सीधे आंखों में आ रही है, तो रौनक आ रही है, रौनक चेहरे में। वैसे तो पहले से हमारे चेहरे में रौनक है। तो यही है, बस मौसम अच्छा हो गया, अब उजाला देर तक रह रहा है, तो इसीलिए सोच में पड़ जा रहे हैं कि कहाँ ही तो जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो फ़िलहाल 8:30-9 बजे तक हो रहा है उजाला। बस अभी कुछ दिनों में फिर वही 9:30-10 बजे तक उजाला रहेगा, तो तब थोड़ा सा टफ है। वीकेंड में तो अपना आराम से निकल जाता है, पार्टी वार्टी करी, अपना चिल चाल किया। लेकिन वीकडेज़ में थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है, क्योंकि कोई अवेलेबल ही नहीं होता है यहाँ पे। ऐसा बन जाता है बिल्कुल सुनसान वीकडेज। इंडिया की तरह थोड़ा ना यार कि हर टाइम ही, मतलब हर डे ही वीकेंड की तरह शाम को 5 बजे के बाद हर डे वीकेंड मनाया जाता है। वैसा नहीं होता दोस्तों यहाँ पे। यहाँ पे वीकडेज़ का मतलब वीकडेज़ है। वो अलग बात है कि यहाँ पे थोड़ी सी पार्क वार्क में थोड़ी भीड़ भाड़ हो जाती है। लोग अपने शाम को पार्क वार्क में घूमने चले जाते हैं, ये लंबे दिन होने की वजह से। अब यहाँ पे ये पूरा भर गया है लगभग पेड़। देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो दिखाई थी, उसमें खाली कुछ आ रहे थे, लेकिन अब ये सही से आने लग गए, सफ़ेद फूल टाइप के। अभी ये हरा हो जाएगा। ये वाले में तो अभी भी नहीं आया है, इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा। तो ये यहाँ पे सारे मौसम दिख जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ जाना होता है, घूम के आता हूँ थोड़ा सा। लेकिन घूमने से पहले केला खा लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि घूमने में ना काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है, कैलोरीज बर्न हो जाती है, कैलोरीज। तो इसके लिए हम केला खा लेते हैं, तो कैलोरी से भी बच जाएंगे। तो निकल पड़े हैं दोस्तों थोड़ा सा घूमने करने के लिए। लेकिन मैं थोड़ा 2 दिन से थोड़ा सा टेंशन में हूँ। एक्चुअली मेरी म्याऊ नहीं मिल रही है 2 दिन से, पता नहीं ना आई है। 2-3 दिन हो गए, पता नहीं कहाँ रह रही है आजकल। और आती भी है तो थोड़ी सी, मैं मतलब 1 महीने से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि आती भी है तो थोड़ी गुमसुम सी रहती है वो। पता नहीं किस बात की गुमसुमाहट सी है वो। कुछ तो गड़बड़ है दया, पता लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं, आती है तो पूछते हैं उससे क्या दिक्कत हो रही है आजकल तेरे को। तो दोस्तों मैंने सोचा एक काम करता हूँ, मॉरिसन जाना है। मॉरिसन से मेरे को अपने के लिए ओट्स उठाने हैं, क्योंकि मेरे ओट्स ख़त्म हो गए हैं। एक्चुअली मेरे को कल ही लाने थे, लेकिन 1 पैकेट निकल आया, तो इसीलिए वो हो गया काम। लेकिन अब ओट्स बिल्कुल भी नहीं है, तो ओट्स लेके आता हूँ और सीधे घर जाता हूँ। आज ज़्यादा घूमने का मेरा मन भी नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। क्योंकि यार इंडिया की तरह सीन नहीं है ना यहाँ पे कि मतलब अपना आराम से जो है शाम को निकल पड़ो कहीं, आपको 4 यार दोस्त मिल जाएंगे। अब यहाँ पे निकलना भी है तो अकेले ही निकलना है घूमने के लिए, बात करनी है तो अकेले ही करनी है बात।
कैरेक्टर नहीं मिल पा रहे हैं यार, अलग अलग कैरेक्टर। कोई नहीं, सोच रहा हूँ कि घर जाऊँगा इसके बाद, फिर देखता हूँ घर जाके अगर कुछ करना होता है नहीं करना होता है, थोड़ा आराम से गार्डन में बैठूंगा। कभी पीस भी चाहिए माइंड को। डेली व्लॉगिंग हो रही है यार, मेरा ये शायद 53rd और 54th व्लॉग है, हो गए। मतलब मैं 50 दिन से 2 ही महीने लगा लीजिए, तकरीबन 2 महीने से मैं लगातार व्लॉगिंग कर रहा हूँ विदाउट अ सिंगल डे ब्रेक। तो दोस्तों मैं बस एक ये लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मेरा ये ख़त्म हो रहा है और ये बहुत ज़रूरी है। मेरा नाश्ता सिर्फ़ और सिर्फ यही है, तो बस इसके अलावा कुछ और लेना नहीं है मेरे को। इतने बड़े स्टोर में मैं सिर्फ यही लेने आया था। देखिए, चलिए निकलते हैं। तो दोस्तों मैंने ले तो लिया वो ओट्स, लेकिन यहाँ पे महंगाई दोस्तों दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मतलब बढ़ती ही जा रही है, ऐसा लग रहा है कोई चीज़ नॉर्मल ही नहीं हो रही। सैलरी उतनी की उतनी ही, सैलरी नहीं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। हालांकि ये इंडिया में भी हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे तो हद पारी हो रही है यार दोस्तों। ये जो ओट्स का डब्बा है, मैं ये नॉर्मली लाया करता था 3.5 पाउंड, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये 4 पाउंड का होता था। आज ये 5 पाउंड का हो गया, 1 पाउंड बढ़ गया। यहाँ पे ऐसा लग रहा है इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ बढ़ी है यहाँ पे। हाँ, यही डिस्कस कर लेता हूँ आपको। यहाँ की महंगाई का बता देता हूँ मैं आपको। नॉर्मल मतलब मैं जितने टाइम से यहाँ पे रह रहा हूँ, पिछले 6 महीने में मैंने इस कंट्री को जितना महंगा होते हुए देखा। हालांकि ये पहले से ही महंगी कंट्री है, ये पहले से ही मतलब यहाँ पे काफ़ी महंगाई है। इवन ये दुनिया की सबसे महंगी कंट्री में से एक आती है यूके। लेकिन अभी ये पिछले 6 महीने से जो हो रहा है, वो 6-7 महीने से मतलब जो हो रहा है वो अनबिलीवेबल है। क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं। आपके रेंट बढ़ता है, रेंट बढ़ा, प्लस आपके गैस के रेट बढ़े, और रेंट बढ़ गया, गैस के रेट बढ़ गए। और ये सब बढ़ा क्यों? क्योंकि आपका होम लोन का मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। क्योंकि अगर होम लोन की मैं बात करूं, यहाँ पे होम लोन जनरली जब मैं आया था तब यहाँ पे 1.5-2% पे यहाँ पे होम लोन मिलता, लेकिन आज वही होम लोन हो गया है 5-5.5% का। आप ये खुद देखिए, और ये हुआ है पिछले 1 साल के अंदर अंदर में। कहाँ 1.5% और कहाँ 5-5.5%, इतना फ़र्क है। हालांकि इंडिया के कंपेरिजन में होम लोन यहाँ पे सस्ता है। देखो, मैं आपको अगर होम लोन की बात करूँ, इंडिया के कंपेरिजन में यहाँ पे सस्ता है होम लोन का इंटरेस्ट रेट। क्योंकि यहाँ पे फिर घर भी उतने महंगे आते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई भी घर लेने के लिए जाना है, तो आप मानते हुए चलो इंडिया के हिसाब से 3-3.5 करोड़ से नीचे का कोई घर हार्डली आपको मिल जाएगा, हार्डली मिलेगा। अदरवाइज सारे के सारे घर आपको 3-3.5 करोड़ से ऊपर ही मिलेंगे। अभी के रेट के हिसाब से बता रहा हूँ। अभी 1 पाउंड का रेट चल रहा है तकरीबन 102-103। तो 102-103 के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे एक मिनिमम घर पड़ेगा 300 से 350 के पाउंड्स। तो वो इंडिया के हिसाब से हो गए 3-3.5 करोड़। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन भी यहाँ पे काफ़ी हाई है, प्लस होम लोन के इंटरेस्ट इतने तेज़ी से बढ़े हैं पिछले 6 महीने में। दोस्तों अपना घर वर आ गया, मैं चेंज करके बैठ गया आराम से। सामने से धूप आ रही है, थोड़ी धूप में गर्माहट है, इसलिए मैंने कहा आराम से गार्डन में बैठता हूँ आज। तो हम लोग थे यहाँ के इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे। महंगाई मैंने मतलब पिछले 6-7 महीनों में बहुत तगड़ी बढ़ते हुए देखी है दोस्तों यहाँ पे। तो होम लोन का इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया, बाकी चीज़ें बता दी मैंने आपको। फिर यहाँ पे पेट्रोल के दाम काफ़ी बढ़े, काफ़ी तगड़े तरीके से। और पेट्रोल के दाम हो गए, खाने पीने के आइटम हो गए, गैस यहाँ पे, गैस तो मतलब 200% यहाँ पे रेट बढ़ गए थे गैस के। तो काफ़ी महंगाई देखी है पिछले 7-8 महीनों में। एक तो रसिया यूक्रेन वॉर, प्लस उसी की वजह से सारी इन्फ्लेशन आई होगी। तो जो भी रीज़न था, काफ़ी महंगाई लोगों ने यहाँ पे देखी। इस चक्कर में बहुत स्ट्राइक्स हुए हैं यहाँ पे, जगह जगह पे स्ट्राइक हुई थी कि सैलरी बढ़ाई जाए, सैलरी बढ़ाई जाए। कुछ की बढ़ाई भी होगी, अब हमें तो पता नहीं है। मैंने तो खाली न्यूज़ में देखता था कि यहाँ स्ट्राइक, ट्रेन वालों ने काफ़ी स्ट्राइक करी यहाँ पे। उस टाइम पे तो बहुत दिक्कत हो रही थी लोगों को कन्वेंस की। अभी ट्रेन वाले मतलब यहाँ की जो ट्रेन है वो उसके एम्प्लॉयज़ बिल्कुल साइलेंट हैं अभी। तो हो सकता है उनकी बातें मान ली होगी, लेकिन ट्रेन की बहुत तगड़ी स्ट्राइक हुई थी यहाँ पे। हर अल्टरनेटिव डेज़ में उनकी स्ट्राइक जारी थी। तो यही है, काफ़ी महंगाई बढ़ी। पहले से भी महंगाई है यहाँ पे, प्लस फिर और बढ़े, सैलरी लोगों की बढ़े नहीं। महंगाई मतलब इस तरीके से है यहाँ पे कि मैंने अभी तक का जितनी भी ग्रॉसरी शॉपिंग करी है, आप लोगों ने देखा है, उसमें मैं रेट हर चीज़ का आपको बताता हूँ। तो उसको हम इंडिया से कंपेयर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से महंगाई यहाँ पे है तगड़ी, और वर्ल्ड की महंगी कंट्री भी मानी जाती है ये महंगाई के उसमें। और फिर ऊपर से और महंगाई बढ़ जाए तो आप समझ ही सकते हैं, मतलब गरीब इंसान क्या ही करेगा, हम जैसे क्या ही होगा हमारा।
कैसे रह पाएंगे हम ऐसे माहौल में। तो फिर भी जी झेल रहे हैं जब तक झेल सकते हैं, नहीं झेल पाए तो भाई साहब हमारा भारत महान। तो यही है, तो मैंने आपको आज इसके बारे में बताया। सबसे बड़ा तो मेरे को शौक हुआ जब मैंने होम इंटरेस्ट सुना। होम इंटरेस्ट रेट मतलब आपका 1.5% से बढ़ के 5.5-6% रियल, मतलब समझ में नहीं आया चल क्या रहा था। अभी भी वही है अब, लेकिन होपफुली आगे जाके काम आ जाएगा, क्योंकि बीच में यहाँ की इकोनॉमी काफ़ी वीक हो गई थी। फिर वो प्राइम मिनिस्टर का काफ़ी यहाँ पे दिक्कत रही थी, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा। तो वो प्राइम मिनिस्टर की वजह से यहाँ पे इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गई थी, बहुत एक टाइम तो मतलब बिल्कुल ही डाउन आ गई थी। तो अभी नॉर्मल है हालांकि इकोनॉमी यहाँ की, अभी सही है थोड़ी सी। तो यही है दोस्तों, देखो दूर के ढोल सुहाने लगते हैं लोगों को, लेकिन जब वो ढोल बजाने की बारी आती है तभी पता लगता है वो ढोल कितना फटा है और कितनी देर और चल सकता है। तो वही हिसाब है। यही है आज की जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, इन्फ्लेशन की स्टोरी है यहाँ की। होपफुली ये कंट्रोल में हो जाए जल्दी से, तो लोगों को भी थोड़ी सी सहूलियत मिले। नहीं होगी तो कुछ ना कुछ तो इसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने सोचा ही होगा यार। अपने को क्या करना है, अपने को तो पानी निकालना है बस। चलिए बस इतना ही आपको ज्ञान देना था यहाँ के इन्फ्लेशन का। मैंने कहा चलो यहाँ के इन्फ्लेशन के बारे में बता दें आपको, क्योंकि पता होना चाहिए क्या चल रहा है। और भी इंडिया में भी महंगाई है, इंडिया में भी काफ़ी बड़ी है महंगाई। मैंने सुना था मतलब पेट्रोल के दाम बढ़े थे और प्लस खाने पीने के कुछ आइटम भी बढ़े थे, लेकिन यहाँ के रेट्स को मैं इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। इस हिसाब से इंडिया तो भाई साहब बहुत ज़्यादा सस्ता है, तो इंडिया इतना महंगा नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए यही है जो मैंने आपको बताया आज। होपफुली ये नॉलेज आपको थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। तो अभी जो सोच भी रहा है यहाँ आने का, उसी हिसाब से सोचे वो बंदा, जो मतलब यहाँ पे कितना कमा पा रहा है उसी हिसाब से बंदा सोचे। यहाँ के रेट जिस हिसाब से बढ़े हैं, यहाँ पे इन्फ्लेशन जिस हिसाब से है, और बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि जिस हिसाब से मैं आजकल देख रहा हूँ, आजकल कंपनीज में लेड ऑफ वगैरह काफ़ी हो रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा कंट्रोल, उदय कंट्रोल वाला हिसाब। जहाँ पे हैं आप वहीं पर ही रहें, कोशिश करें फिलहाल के लिए। और जब वहाँ से भी कुछ गड़बड़ होता है तब आप आगे जाइए ना, अदरवाइज कंट्रोल फॉर सम टाइम गाइस। कंट्रोल, होल्ड योर जॉब इन योर हैंड फॉर कपल ऑफ मंथ्स और कपल ऑफ ईयर्स, जब तक ये इन्फ्लेशन जाता है यहाँ से। तो चलिए बहुत ज्ञान हो गया दोस्तों। मैं इतना बड़ा वो भी नहीं हूँ कि मतलब इतना ज्ञान दे पाऊँ, लेकिन जितना पता था मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्योंकि देखिए ज्ञान बांटने से बंटता है, कद्दू काटने से कटता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कद्दू काटने से कटता है। तो चलिए एंजॉय करिए बाकी लाइफ यार। ज़िंदगी क्या है, 2 दिन की ज़िंदगी, फिर कहानी ख़त्म है। तो एंजॉय योर लाइफ दोस्तों। जो होना है वो होएगा, और जो नहीं होना है वो भी एक ना एक दिन होएगा। तो इसी हिसाब से चलो दोस्तों, मैं तो इसी हिसाब से चलता हूँ। लो बाबा लोगों, तो बस रात हो गई है, खाना वाना खा लिया है। आज फिर मैंने आम खाया और फिर दांतों में फंस गया ये आम ना, कसम से यार। एक तो ये रेसे वाला आम है, इसमें रेसे निकल रहे, मतलब गुठलियाँ खाने में रेसे निकले थे। गुठलियाँ मैंने मस्त चूस के खाई, तो उससे वजह से रेसे फंस गए दांत में। अब ये आम लग रहा है सूट नहीं करता है दांतों को। तो बस आज के लिए इतना था। आप लोगों को इन्फ्लेशन के बारे में बताया, यहाँ पे जो चल रहा है, यहाँ पे महंगाई और जिस हिसाब से अभी चल रही है फ़िलहाल पिछले 7-8 महीने से। तो आई होप ये आप लोगों को व्लॉग थोड़ा नॉलेजेबल लगा होगा यहाँ के हिसाब से, और जो यहाँ आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सब चीज़ें जाननी, और जो यहाँ पे पढ़ने के उससे आ रहे हैं उनके लिए भी सही है, प्लस जो जॉब के उससे आ रहे हैं उनके लिए भी सही है। तो बस आज के लिए इतना ही था। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ और एक नई सुबह के साथ, नई शुरुआत के साथ। चलिए, जय हिंद।